नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण के लिए आज वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की सभी 13 सीटों के लिए वोटिंग की जा रही है, जिसमें कि आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है, जहां से वहां लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो पीएम मोदी समेत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडेय, रवि किशन और अनुप्रिया पटेल के अलावा अफजाल अंसारी भी शामिल हैं। वहीं आपको यह भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, राजभर और उनके साथ साथ कई दिग्गजों ने जो है वो मतदान कर दिया है और साथ ही साथ वोटर्स से बढ़ चढ़कर आगे आकर घरों से बाहर निकल कर मतदान करने की अपील की गई। देखिए, मैं सभी लोगों से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि गर्मी भीषण है, इसलिए अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें। पानी, ग्लूकॉन डी, नींबू पानी, ORS या जो भी आपके शरीर को सूट करता है वो साथ में लेकर चलें, उसका सेवन करें और सुबह सवेरे उठकर वोट डालें। हम भी देखिए 7 बजे वोट डालने आ गए हैं। देखिए, हम जो 7वें चरण के मतदाता से बचे हुए हैं, हम उन मतदाताओं से कहूँगा कि घर से निकल करके और बूथ पर जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। जो देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, आप अपने बिजली के बिल आपको न देना पड़े, इसके लिए आप मतदान जाके करिए। और आप अपने बेहतरी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, आप इसके लिए जो पावर बाबा साहब ने दिया है उसका निकल करके बूथ पर जाके मतदान करें। देखिए, हम जो बहुत अच्छा, हाँ, विकसित भारत के लिए वोट किया है, राम राज्य को बरकरार रखने के लिए वोट किया है, भारत को विश्व गुरु और विकसित भारत और विराट भारत देखने के लिए वोट किया है। ये भारत कभी झुकेगा नहीं, उसके लिए वोट किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के अंतिम 7वें चरण में शनिवार की सुबह बिहार की 8 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है और इसमें पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, काराकाट, जहानाबाद, बक्सर, नालंदा और जहानाबाद की सीटें भी शामिल हैं। आपको बताते चलें कि अंतिम चरण में बिहार की 8 सीटों पर 1.6 करोड़ से ज्यादा मतदाता 134 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। वहीं बिहार में 7वें चरण में इंडिया गठबंधन और भाजपा उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। पटना साहिब बीजेपी के अनुभवी नेता रविशंकर प्रसाद, तो वहीं दूसरी ओर से चुनावी मैदान में जो है कई दिग्गज जो है वो शामिल हैं। आपको बताते चले कि उनका मुकाबला पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत से है, जबकि पाटलिपुत्र में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती तीसरी बार किस्मत आजमा रही है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि मीसा भारती का मुकाबला पूर्व केंद्रीय मंत्री राम कृपाल यादव से है। तो वहीं आज मतदान का आखिरी चरण है। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है और इसी बीच आरजेडी प्रमुख लालू यादव भी जो है वो अपने परिवार के साथ पाटलिपुत्र स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचे और जहां उनके द्वारा मतदान किया गया और साथ ही साथ लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील भी की गई। बिहार के सभी मतदाताओं से आग्रह है कि मतदान हो रहे हैं, अधिक से अधिक मतदान करके देश को विकसित भारत बनाने के लिए आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक मतदान करें। लोकतंत्र को पर्व के तौर पर इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान दें। सभी बिहार वासियों के सभी 8 सीटों पर सभी लोगों से आग्रह करेंगे, एक एक व्यक्ति घर से निकलकर मतदान करे और भारत का भविष्य तय करे। सभी लोगों को धन्यवाद। बिहार के सभी जो लोग संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जिनके वजह से बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी बढ़ी है, उनको वोट का चोट देने का काम करें, ये अपील है लोगों से। बैठक है 3 बजे है ना आज दिल्ली में। मोदी जी का कोई मेडिटेशन नहीं, खाली फोटोशूट चल रहा है। फोटोशूट खत्म हो जाएगा, उसके बाद वापस आ जाएंगे। अब उनके बारे में इतना हम नहीं कह सकते, लेकिन आज हम लोगों की पहले से ही तय बैठक है।
तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे संवाददाता जो है बिहार से जुड़ गए हैं, जिसमें अनूप जो है बिहार से जुड़े हुए हैं। अनूप, आज बिहार में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, तो किस तरीके का जोश जो है वो मतदाताओं में देखा जा रहा है? देखिए, आज सबसे पहले तो आज आखिरी चरण का चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह बिहार में जिन सीटों पर आज चुनाव हो रहा है उसमें एक सीट है जिस पर पूरे देश की निगाह है। वो सीट है काराकाट, जहां से भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उसी के बगल की एक सीट है आरा, जहां से केंद्रीय मंत्री आरके सिंह हैं, और बक्सर से भाजपा ने बड़ा प्रयोग किया है और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की जगह मिथिलेश तिवारी को उतारा है। और वहां एक आईपीएस अधिकारी है आनंद मिश्रा, उनकी भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन सुबह से आज जिस तरह से लंबी लंबी कतारें लगी हैं बिहार में, मौसम का मिजाज बदला है, आज गर्मी से राहत है बिहार के लोगों को। और जिस तरह से अंतिम चरण में लोग निकले हैं, अगर यही उत्साह बाकी के चरणों में रहता तो बिहार का परिणाम काफी चौंकाने वाला होता। जी अनूप, तो जिस तरीके से मतदाता मत केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार का जो वोट प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं पिछले जितने भी मतदान के चरण हुए हैं उनसे कहीं अच्छा आने वाला है। जी, इसके पीछे एक कारण भी है कि देखिए, चुनाव में सत्ता और विपक्ष ने जिन मुद्दों को उठाया है, आम आदमी को उन मुद्दों से कोई खास लेना देना नहीं है। भाजपा ने कहा 400 पार मोदी सरकार, विपक्ष कह रहा है नहीं 400 नहीं आएगा, 350 आएगा। या बिहार में तेजस्वी कह रहे हैं कि 17 महीने में उन्होंने रोजगार की झड़ी लगा दी, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है। लेकिन इस चरण में हम बात करें तो देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि पवन सिंह के चुनाव लड़ने से एक चीज तो सबसे बड़ा हुआ है कि काराकाट जैसे लोकसभा क्षेत्र को आज पूरे देश दुनिया में लोगों ने जान लिया है। और पवन सिंह के चुनाव प्रचार ने बिहार में खासकर काराकाट में नया जोश भर दिया है। तो जो नए उम्र के युवक युवतियां हैं, किसी भी जाति धर्म के हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पवन सिंह के चलते जो है काराकाट में जो भीड़ नजर आ रही है वो बाकी जगह नहीं है। जो उत्साह काराकाट में है, अगर उतनी उत्साह हम बार बार यही कह रहे हैं कि बिहार के बाकी सीटों पर होता पिछले 6 चरणों में, तो बिहार में एक बड़ा उलटफेर हो सकता था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चर्चित फेस होना, चुनाव में जोश भरना, लोगों के बीच जाना, उनके गाने हिट है, और जिस तरह से कैंपेनिंग हुई, पूरा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री उतर के काराकाट में चला आया, तो उसका असर दिख रहा है आज। अनूप, बात की जाए बिहार के वोटर की, तो बिहार का वोटर दिमाग में क्या मुद्दा लेकर जा रहा है, किस मुद्दे पर जो है वो वोट कर रहा है? देखिए, बिहार में कोई खास मुद्दा नहीं है। बिहार जैसे ही आप बाकी प्रदेशों के का सफर तय करके बिहार पहुंचते हैं तो यहाँ पर जातिवाद काफी ज्यादा हावी है। जिन सीटों पर आज चुनाव हो रहा है उनकी चर्चा करें तो काराकाट में कुशवाहा जो है निर्णायक भूमिका में है, लेकिन वहां से एनडीए समर्थित उपेंद्र कुशवाहा है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन ने जिस सीपीएम एमएल के विधायक को टिकट दिया है, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस और आरजेडी ने समर्थन किया है, तो कहीं ना कहीं वो भी कुशवाहा है, राजा राम सिंह। और तीसरे उम्मीदवार जो है पवन सिंह निर्दलीय है, राजपूत है, और यहाँ राजपूत मतदाताओं की तादाद 2.5 लाख बताई जा रही है। 1 लाख के करीब ब्राह्मण है। तो देखिए, बिहार में जातीय समीकरण की चर्चा इसलिए करें कि बगल की सीट आ रहा है, वो भी माना जाता है कि राजपूतों का वर्चस्व है, और वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी ही भाजपा के खिलाफ लड़ रही है। और जो बक्सर सीट है ब्राह्मण बहुल सीट माना जाता है, यहाँ से भाजपा ने मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया है। और आनंद मिश्रा जो असम कैडर के आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने इस्तीफा देकर निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़कर लड़ाई को रोचक बना दिया है। हालांकि आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं सुधाकर सिंह, आरजेडी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और काफी तल्ख तेवर के राजनेता माने जाते हैं, और बक्सर के ही रामगढ़ से ये आरजेडी के विधायक भी हैं। जी अनूप, अगर बात की जाए कि इंडिया गठबंधन की, तो बिहार में इंडिया गठबंधन को कितना समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए, आज 7वें चरण का चुनाव है। ये चुनाव समाप्त होने के बाद हम बात करेंगे। समर्थन है और पिछले बार से ज्यादा है, लेकिन ये सीटों में कितना तब्दील हो पाएगा ये कहना अभी हड़बड़ी होगी। जब आप ग्रास रूट लेवल पर जाते हैं तो एक चीज तो मानना पड़ेगा कि मोदी लहर है लोगों के अंदर। इस बात लोग मान रहे हैं कि 5 किलो अनाज की बात हो, या कोविड काल में निःशुल्क टीके की बात हो, या उज्ज्वला योजना की बात हो, गरीबों के घर की बात हो, कई कल्याणकारी योजनाएं हैं जो आम आदमी तक पहुंचा है। खासकर किसानों के लिए जो कृषि अनुदान की घोषणा हुई है और जो उन्हें सालाना 4,000 रुपए मिलते हैं, उसका भी असर है। और आम आदमी जो एक भाजपा का कैडर वोटर है, हर एक बूथ पर बीजेपी का अपना वोट बैंक है जो बाकी पार्टियों का नहीं है। अगर आप बात कर ले महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, तो जहां पर दलित, जहां पर मुस्लिम यादव है वहां उसका वर्चस्व दिखता है, लेकिन जो 36% अति पिछड़ा है
वो जी। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। और कहीं ना कहीं बिहार में यादवों के मुखर होने का फायदा भाजपा को तमाम सीटों पर मिल रहा है। जी अनूप, अंतिम सवाल, जिस तरीके से पूरे देश भर में भीषण गर्मी पड़ रही है और बिहार में भी इस समय जो है हीट वेव चल रही है, तो इसको देखते हुए मतदाता कितना जो है मत केंद्रों तक पहुंच रहा है? देखिए, बिहार और खासकर जिन इलाकों में चुनाव हो रहा है वहां तो तापमान ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि कल से बिहार में मौसम का मिजाज जो है वो एकाएक बदला है। कई इलाकों में बारिश हुई है, आज तेज धूप नहीं है, ठंडी हवा चल रही है, तो लोग भारी तादाद में निकले हैं। और कहीं ना कहीं अंतिम चरण में मौसम भी मतदाताओं के फेवर में है। और मतदाताओं की जो तादाद है, अभी तक बिहार में ये देखने को नहीं मिला था 6 चरणों में, जो 7वें चरण में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। तो ये एक लोकतंत्र के लिए सुखद संयोग है। और जो परिणाम होगा, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में हारने के लिए कोई चुनाव में लड़ता नहीं है, जो देश का जनादेश है। और बिहार में जातीय जनगणना हुई है, तो ये भी बात साफ है कि जिस तरह का माहौल इस बार बनाया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है। सबके लिए झटका लगने वाला है। जो परिणाम 4 तारीख को आएगा, 4 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। जी अनूप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से पूरे देश भर में आज लोकसभा चुनाव चल रहा है और जिसमें लगातार जिसकी तस्वीरें अलग अलग राज्यों से हम आपको दिखा रहे हैं, तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। वहीं आपको बताते चलें कि इंडिया वहां गठबंधन के सदस्य कांग्रेस और आम आदमी पार्टी राज्य में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी भी अकेले चुनावी मैदान में उतर गई है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि 4 बार की सांसद परनीत कौर, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह, 3 बार की सांसद हरसिमरत कौर बादल और रवनीत सिंह बिट्टू चुनावी मैदान में प्रमुख उम्मीदवार हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपनी पत्नी के संग मतदान भी किया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि आप सांसद राघव चड्ढा के द्वारा भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया गया और मतदान करने के बाद उन्होंने लोगों से भी बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत देश का महापर्व है। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। लोगों के लिए बने स्कूल, अस्पताल, स्कूली शिक्षा, दवाई, इलाज कैसा होगा और हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, ये आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। ये वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया। मैं आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, प्लीज एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। गर्मी बहुत है, छुट्टी का भी दिन है, लेकिन आज अगर हम वोट देने से चूक गए तो 5 साल तक फिर ये वोट देने का मौका नहीं आएगा, अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं आएगा। आज दुनिया के खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए वोट शुरू हो गई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और शिमला सीट के लिए शनिवार सुबह 7 बजे ही वोटिंग शुरू हो गई। सुबह 7 बजे से ही लोग पोलिंग बूथों पर आने जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। गर्मी की वजह से शिमला और हमीरपुर में वोटर सुबह से ही पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। अहम बात यह है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर, मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने मतदान किया और साथ ही जनता से भी बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की गई। मैंने जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है, जिन जिन क्षेत्रों में आज
आज जो है वोटिंग हो रही है। इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। मैंने जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है वोटिंग हो। अगर आप पोलिंग बूथ पर देखेंगे तो भारी उत्साह है। लोग लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए सुबह पहला काम मतदान करने का कर रहे हैं और ये उत्साह दिखाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में फिर एक बार अच्छी सरकार को चुनने के लिए लोग वोट कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग और वोट मिलेगा। और आशा करता हूं 7वें चरण में, 7 चरणों की सबसे ज्यादा वोटिंग 7वें चरण में हो। जनता ने ही पिछले सब बार आशीर्वाद दिया, हर बार आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत तन मन से सेवा की है, लोगों की वोट मांगा है और काम जो मोदी सरकार के वो अपने आप सिर चढ़ के बोलते हैं। तो मुझे पूर्ण आशा है कि लोगों का विश्वास बना रहेगा और लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा। अगर आप पोलिंग बूथ पर देखेंगे तो मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। तो देश भर में लोकसभा के आखिरी चरण का आज मतदान हो रहा है और जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।